लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी भी कुछ भी बोले, किसी के प्रति घृणा का भाव रखकर नहीं बोले, द्वेष का भाव रखकर नहीं बोले। जो सत्य है उसके दर्शन कराने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। बाबा साहब कहते हैं कि यह बेशक सही है, लेकिन मुद्दा यह है कि ऐसे समय में जब सांप्रदायिक भावना पूरे उफान पर है और राष्ट्रीय भावना अत्यधिक उतार पर, तो क्या हमें ऐसे सांप्रदायिक प्रांत बनाने चाहिए? जब हिंदू और मुसलमान सांप्रदायिक भावना से ऊपर उठ जाएं और यह महसूस करने लगें कि वे मूलतः और अंततः भारतीय ही हैं, तो ऐसे प्रांत बनाए जा सकते हैं। प्रांतों में हिंदुओं को मुसलमानों पर अत्याचार करने के वैसे ही अवसर मिलने से योजना अच्छी नहीं हो जाती। इसमें तो मनमुटाव और विघटन के बीज छिपे हैं। अब बाबा साहब किस बात की बात कर रहे हैं? देश की अखंडता की बात कर रहे हैं, देश की शांति की बात कर रहे हैं, या कुछ और कह रहे हैं? अब जो ये हिंदू और जो ये मुसलमान हैं, क्या ये देशभक्त कहे जाएंगे या परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देशभक्त हैं? ये इस देखेंगे कि कितनी गहराई से, कितनी अच्छी बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने कही है। और इस बात को उस समय के नेता नहीं सोच पा रहे थे, क्योंकि उन नेताओं के मन में केवल द्वेष और घृणा बसी हुई है। एक दूसरे से बदला लेने की बात है, एक दूसरे से अपने आप को कैसे सुरक्षित किया जाए इसकी बात है। बाकी जो सत्यता है उसकी जांच करने की किसी को जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बोलने का काम करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, उनको देशद्रोही तक की संज्ञा देने का काम करते हैं, अंग्रेज़ों का पिट्ठू कहते हैं, तो उनके लिए आज मैं एक ऐसा उदाहरण लेकर आया हूँ कि उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा और अपने गले मान में झांकने का उन्हें काम करना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि वास्तव में जो वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोचते हैं, क्या वो सही सोचते हैं या गलत सोचते हैं। इस देश का अगर देशभक्त किसी को कहा जा सकता है तो केवल और केवल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा जाता है। और जिन्हें गद्दार कहने की अगर हमें हिमाकत करनी है, गद्दार हमें कहना है, तो वे कौन लोग हैं उनकी भी हम पहचान कर सकेंगे। और ये जो उदाहरण दे रहा हूँ इससे बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। ये बात उस समय की है जब बम्बई प्रेसिडेंसी थी, उसके 4 भाग थे। पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा कर्नाटक और चौथा सिंध। अब इन खंडों के लोग काफ़ी अरसे तक एक ही प्रशासन के अधीन एक दूसरे से जुड़े रहे। इस संघ में से अब कर्नाटक और सिंध प्रेसिडेंसी से अलग होने की मांग कर रहे हैं। अलग होने के लिए दलील यह दी गई है कि प्रांत प्राकृतिक इकाई नहीं है, यह जातीय या भाषाई एकता की कसौटी पर भी खरा नहीं उतरता और वस्तुतः समजातीय समूहों को जानबूझकर तोड़कर तथा उन्हें विषय जातीय समूहों से जोड़कर इसे बनाया गया है। मैं बम्बई प्रेसिडेंसी से कर्नाटक के अलग होने का विरोध करता हूँ। एक भाषा, एक प्रांत का सिद्धांत इतना बड़ा है कि इसे व्यवहारिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। जिन भागों को बम्बई प्रेसिडेंसी से अलग करने की बात जो की जा रही थी, उसका परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया और उनके बहुत से आधार प्रस्तुत किए। तो उसमें एक और बात निकल कर आई, वह बात निकल कर आई सांप्रदायिकता की, कि हिंदू क्यों चाहते हैं कि ये विभाजन हो और मुस्लिम क्यों चाहते हैं कि ये विभाजन हो। तो इसके ऊपर जो है चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। और उस समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, विशेष तौर पर उन लोगों के लिए जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की योग्यता पर शक करते हैं, उन्हें नाना प्रकार की संज्ञाओं से संबोधित करने का काम करते हैं और उनके प्रति जो है अवमानना करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि यदि हम इस योजना की गहराई से जांच करें तो देख सकते हैं कि यह उतनी निर्दोष और बेकार नहीं है जितनी कि ऊपर से दिखाई देती है। मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए यह मूलतः एक बढ़िया ढाल है। यदि हिंदू प्रांतों में बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक मुसलमानों पर अत्याचार करें तो योजना 5 मुस्लिम प्रांतों में बहुसंख्यक मुसलमानों को अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार करने का अवसर प्रदान करती है। यह ईंट का जवाब पत्थर से देने की सुरक्षा पद्धति है। आतंक के बदले आतंक और अंततः अत्याचार के बदले अत्याचार इसका मूल मंत्र है। पूरी योजना का
और सिंध को अलग प्रांत बनाने का यही उद्देश्य है। यदि इस बारे में कोई शक हो तो मैं उसे नेहरू समिति की रिपोर्ट का हवाला देकर दूर करना चाहता हूँ। रिपोर्ट में कहा गया है, हम मानते हैं कि सिंध को अलग करने की मुस्लिम मांग सर्वाधिक संतोषजनक ढंग से नहीं की गई थी। यह सांप्रदायिकता पर आधारित थी और बेमतलब ऐसे दूसरे मुद्दे से जुड़ी हुई थी जिनसे इसका कोई सरोकार नहीं था। नेहरू समिति सिंध के अलग होने का असली कारण बताने से कतराई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने एक भाषण में, जो कि कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, वहाँ उन्होंने भाषण किया था, तो उसमें जो बात कहते हैं, अब 5 मुस्लिम प्रांतों की तुलना में 9 हिंदू प्रांत होंगे। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी कहते हैं अपने भाषण में। और 9 प्रांतों में हिंदू जैसा व्यवहार करेंगे, वैसा ही व्यवहार 5 प्रांतों के मुसलमान हिंदुओं के साथ करेंगे। क्या यह बड़ा फ़ायदा नहीं था? क्या मुस्लिम अधिकारों को मनवाने के लिए एक नया हथियार हाथ नहीं लग गया था? हिंदुस्तान टाइम्स में यह खबर 3 जनवरी 1928 के दिन दर्ज है। तो इस प्रकार से अबुल कलाम आज़ाद ने अपने सांप्रदायिक समूह मुसलमानों से इस बात पर सहमति ली और वाहवाही लूटी कि कितना बड़ा काम उन्होंने किया है। जिस प्रकार से हिंदू अपनी सोच बना रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, इसी प्रकार से मुसलमानों ने प्रतिकार करते हुए अपनी सोच स्पष्ट की। तो इस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो इस योजना के पीछे जो भी सोच है उसको किस तरह से बताने का काम करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस योजना में दूसरे प्रांतों में उनके धर्मावलंबी साथियों द्वारा किए गए अत्याचारों या पापों के लिए निर्दोष अल्पसंख्यकों को मुस्लिम प्रांतों में हिंदुओं और हिंदू प्रांतों में मुसलमानों को सज़ा देने का मौका दिया गया है। इस पर ना तो हिंदू सोच रहे थे, ना मुसलमान सोच रहे थे कि जो लोग निर्दोष हैं, जिन लोगों का किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार करने से कोई मतलब नहीं है, और यदि किसी दूसरे प्रांत में, यदि किसी प्रांत में हिंदू लोग हैं जो कि कभी अत्याचार नहीं करते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं, लेकिन किसी दूसरे प्रांत में हिंदू मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं, तो उनका बदला लेने के लिए जिस प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उस प्रांत के मुसलमान जब उन पर अत्याचार करेंगे तो क्या वे निर्दोष लोगों पर किए गए अत्याचार नहीं होंगे? ये बात को जब हम धार्मिक उन्माद में होते हैं, सांप्रदायिकता के माहौल में होते हैं, भूल जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हर बात की बड़ी बारीकी से जांच करते हैं, और कुछ लोग आजकल पाकिस्तान भारत के विभाजन पर लिखी गई पुस्तक को लेकर उसके कुछ अंश उठाकर मुसलमानों का विरोध करने के लिए हिंदू लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कथनों को प्रस्तुत करने का काम करते हैं, उसको फैलाने का काम करते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कभी भी कुछ भी बोले, किसी के प्रति घृणा का भाव रखकर नहीं बोले, द्वेष का भाव रखकर नहीं बोले। जो सत्य है उसके दर्शन कराने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। और आप देखेंगे कि कितनी गहराई से, कितनी अच्छी बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कही है, और इस बात को उस समय के नेता नहीं सोच पा रहे थे, क्योंकि उन नेताओं के मन में केवल द्वेष और घृणा बसी हुई है। एक दूसरे से बदला लेने की बात है, एक दूसरे से अपने आप को कैसे सुरक्षित किया जाए इसकी बात है। बाकी जो सत्यता है उसकी जांच करने की किसी पड़ी है। तो बाबा साहब आगे कहते हैं, जो पद्धति अल्पसंख्यकों को उनके अपने ही प्रांतों में नागरिक के बदले बंधक समझने की अनुमति देती है, उसकी अपने आप निंदा होनी चाहिए। ये अल्पसंख्यक वे लोग हैं जिनके अधिकार उनके गलत व्यवहार के कारण जब्त नहीं किए जाते, बल्कि कहीं और उनके भाई बंधुओं ने जो गलत व्यवहार किया होगा उसके दंड स्वरूप समाप्त किए जाते हैं। और कौन कह सकता है कि जिस शिकायत के आधार पर अधिकार जब्त किए जाते हैं वह हमेशा सही और ठोस होंगे। हिंदू प्रांतों में हिंदुओं को मुसलमानों पर अत्याचार करने के वैसे ही अवसर मिलने से योजना अच्छी नहीं हो जाती। इसमें तो मनमुटाव और विघटन के बीज छिपे हैं। अब बाबा साहब किस बात की बात कर रहे हैं? देश की अखंडता की बात कर रहे हैं, देश की शांति की बात कर रहे हैं, या कुछ और कह रहे हैं? अब जो ये हिंदू और जो ये मुसलमान हैं, क्या ये देशभक्त कहे जाएंगे, या परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देशभक्त हैं? ये इस देश के हर एक उस व्यक्ति को सोचना चाहिए जो जाति आधार पर अपने आप को उच्च समझता है और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जाति से घृणा के कारण उनसे घृणा करता है। शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए ऐसे लोगों को। यह योजना इतनी खराब है कि यदि मुसलमान
इसके बिना अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते, तो मैं चाहूँगा कि स्वराज को तब तक के लिए टाल देना चाहिए जब तक कि पारस्परिक विश्वास से उन्हें यह भरोसा ना हो जाए कि वे इस योजना के बिना काम चला सकते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है। नेहरू समिति ने तर्क दिया है कि भारत में जनसंख्या का जो वितरण आज है, उसके लिए इतिहास में हुई घटनाओं का लंबा सिलसिला उत्तरदायी है और सांप्रदायिक प्रांत बनाने में हमें तथ्यों को केवल उनके सही रूप में समझना है। बाबा साहेब कहते हैं कि यह बेशक सही है, लेकिन मुद्दा यह है कि ऐसे समय में जब सांप्रदायिक भावना पूरे उफान पर है और राष्ट्रीय भावना अत्यधिक उतार पर, तो क्या हमें ऐसे सांप्रदायिक प्रांत बनाने चाहिए जब हिंदू और मुसलमान सांप्रदायिक भावना से ऊपर उठ जाएं और यह महसूस करने लगें कि वे मूलतः और अंततः भारतीय ही हैं, तो ऐसे प्रांत बनाए जा सकते हैं। जो भी हो, इस प्रश्न को तब तक स्थगित किया जा सकता है जब तक कि दोनों यह महसूस ना करने लगें कि वे भारतीय पहले हैं और उसके बाद हिंदू तथा मुसलमान हैं। सिंध को अलग करने के प्रश्न पर मेरे साथियों ने जो सहमति व्यक्त की है, मैं अपने आप को उससे इसी आधार पर अलग करता हूं। आप देखेंगे कि सिंध को प्रेसिडेंसी से अलग करने पर जो वित्तीय कठिनाइयां सामने आएंगी, उनके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा है। इसका कारण यह नहीं है कि मैं उन्हें कोई महत्व नहीं देता, मैं उन्हें महत्वपूर्ण समझता हूं, लेकिन मेरा विचार यह है कि केवल वित्तीय कठिनाइयां ही निर्णायक नहीं हो सकती, और यदि मैंने उनका संकेत नहीं किया है तो इसका कारण मेरा यह विचार है कि वित्तीय कठिनाइयां दूर करने के बाद भी सिंध के अलग होने के बारे में मैंने जो आपत्ति की है वह बनी रहेगी। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रत्येक कथन में आपको विद्वता नज़र आएगी, गहराई नज़र आएगी, गहरी सोच नज़र आएगी, बहुत गहरी रिसर्च नज़र आएगी, बहुत बारीक रूप से अध्ययन किए गए तथ्य आपको नज़र आएंगे और रेफरेंसेस नज़र आएंगे। लेकिन फिर भी इस देश के कुंठित लोग, दूषित मानसिकता वाले लोग परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की योग्यता की तारीफ नहीं करते हैं, सराहना नहीं करते हैं, बल्कि उनको उनकी जाति के संदर्भ में देखकर बहुत ही छोटा करने का प्रयास करते हैं, उनसे घृणा करते हैं। जब उनसे बदला नहीं ले सकते हैं तो वे उनकी मूर्तियों पर प्रहार करने लगते हैं। तो साथियों, इस देश के प्रत्येक नागरिक से, चाहे वह ऊंची जाति का है, चाहे वह नीची जाति का है, वैसे तो इन जातियों का कोई महत्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने हितों को पूरा करने के लिए इन जातियों का निर्माण किया है। हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस जाति व्यवस्था से, इस वर्ण व्यवस्था से बाहर आ जाना चाहिए। हम चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे बौद्ध हैं, हम चाहे कुछ भी हैं, इस देश के अगर नागरिक हैं, तो एक बार सच्चे मन से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के लिए क्या कार्य किया है, उसको हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। हम ज्यों-ज्यों परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमें उनके सच्चे रूप में दर्शन होते जाएंगे। फिर उनके प्रति श्रद्धा ही आपके भीतर आएगी, अश्रद्धा कभी नहीं आएगी, घृणा कभी नहीं आएगा, द्वेष कभी नहीं आएगा। तो साथियों, हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करता हूं कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानने का प्रयास कीजिए, उनकी जाति को जानने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए।